नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्वागत करते हैं आपका। जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट की, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसी सीरीज में अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, स्पेलिंग पूछ रहा है, स्पेलिंग करेक्शन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों है वो भी देख लेते हैं। प्रेडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन, 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 ठीक है, प्रीडिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है झुकाव। ठीक है, झुकाव। प्रीडिलेक्शन मीन्स होता है झुकाव। ठीक, क्लियर हो गया होगा। झुकाव या पक्षपात वो भी होता है। इसलिए क्वेश्चन जिसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट स्पेलिंग होगा प्रीडिलेक्शन, ये PREDILECTION। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड इडियम फ्रेज। जो इडियम फ्रेज है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट एज यूजुअल ही इज, मतलब हमेशा की तरह। यूजुअल मीन्स क्या होता है? एज यूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है प्रायः। वर्ड पावर याद है होनी चाहिए, इसको आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए। यूजुअल मीन्स क्या होता है? प्रायः होता है। ठीक है, एज यूजुअल प्रायः मतलब हमेशा की तरह। ही इज ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट, तो हमेशा की तरह अपनी। ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है? स्वयं की प्रशंसा करना। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है स्वयं की प्रशंसा करना। क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या कह रहा है? बेस्ट एक्सप्लेन, मतलब जो बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, तो इसका जो मीनिंग देख ही लिया है कि इसका मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करना। तो ABCD जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से देखना है कि सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन सा कर रहा है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेजिंग हिमसेल्फ। प्रेजिंग हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं की प्रशंसा करना। स्वयं की प्रशंसा करना। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड में कह रहा है, फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम फ्रेज। जो इडियम फ्रेज है थर्ड में भी वही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखेंगे, लुक शार्प, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले लुक शार्प का अर्थ जान लेते हैं। लुक शार्प मीन्स क्या होता है?
लुक शार्प मीन्स होता है समय ना गवाओ, समय ना गवाओ, ठीक है। समय ना गवाओ, लुक शार्प मीन्स क्या है, समय ना गवाओ। अदरवाइज आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, फिर भी बता दे रहा हूँ। आप लोग बड़े बाबर को रिवाइज करते रहिए, तो रिपीट होने लगता है एक समय के बाद। जब प्रैक्टिस करने लगेंगे आप तो एक समय के बाद वही वही मीनिंग रिपीट होती हैं, बट सबसे पहले उसको लर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन का जो मीनिंग क्या है। लुक शार्प, समय न गवाओ, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन, तुम जो ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बेस्ट, मतलब लुक शार्प का जो है बेस्ट एक्सपीरियंस देखना है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर चल लेते हैं। लुक शार्प मीन्स होगा, मतलब इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा हरी अप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो, जानते होंगे, हरी नॉर्मल से मीनिंग है जल्दी करना। हरी अप मीन्स होता है जल्दी करना। लुक शार्प मीन्स होता है समय न गवाओ, समय न गवाओ या जल्दी करना एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक शार्प या हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा तुम अपनी जो ट्रेन को मिस कर दोगे या चूक जाएगी ट्रेन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है उनको भी देख लेते हैं। ड्रेस स्मार्टली, ड्रेस स्मार्टली मीन्स क्या होता है, होशियारी से तैयार हो, होशियारी से तैयार हो, ठीक है। बी केयरफुल मीन्स क्या होता है, ध्यान से, ठीक है। और एक और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लुक स्मार्ट। लुक स्मार्ट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान दिखना, बुद्धिमान दिखना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, वही है, सेम अर्थ है। लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, या हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। जो खाली स्थान है मोस्ट सुटेबल वर्ड यहाँ पे भरना है, उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। कह रहा है 50,000 रुपीज़ अ लार्ज सम, यहाँ पे बर आएगा, आर आएगा, इज आएगा या बॉज आएगा। सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 50,000 रुपीज़ इज अ लार्ज सम, ठीक है। 50,000 रुपये एक बड़ी धनराशि है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों किया गया है वो भी देख ले रहे हैं। इसका प्रयोग इज क्या होगी, इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पे, इसका प्रयोग इसलिए किया गया जो 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़, तो 50,000 रुपीज़ का जो प्रयोग है एक यूनिट के रूप में किया गया है, मतलब एक है 50,000 रुपये का एक मुश्त, कहते हैं ना एक मुश्त वन टाइम, वही है। 50,000 रुपीज़ एक यूनिट के रूप में हो रहा है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि ये जो 50,000 रुपीज़ हैं वो एक यूनिट के रूप में दिखाए गए हैं, मतलब एक यूनिट के रूप में है ना, वन टाइम, वही 50,000 रुपीज़ एक ही यूनिट के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए बी और डी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50,000 रुपीज़ इज अ लार्ज सम। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फॉर द गिवन डेफिनेशन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसको देखो, सबसे पहले इसका सेंस मीन्स क्या होता है, महसूस करना। वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है, लिखते जाइए आप लोग साथ में। महसूस करना, सेंस मीन्स क्या होता है, महसूस करना। महसूस करना, इतना अजीब तरीके से बता रहा हूँ, क्लियर ही हो रहा होगा सभी लोगों को। और आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को जो प्रयास है कैसा लग रहा है। ठीक है, ध्यान से कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो हम लोग मोटिवेटेड होंगे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेंस्ड मीन्स क्या होता है, महसूस करना। कहते हैं ना सेंसेशन, वही है सेंसेशन, महसूस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मीन्स समझना, इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस्ड, मतलब जो दो या दो से अधिक चीज सेंस को महसूस कर सकता है या समझ सकता है, उस कैपेबल मीन्स होता है योग। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, एम्बिगुअस मीन्स होता है अनेक अर्थी। अनेक अर्थी, अनेक अर्थी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मतलब जो योग्य है समझने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों को या अर्थों को, जो भी है सेंस वही है। एम्बिगुअस मीन्स क्या होगा, अनेक, अनेक अर्थी। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके ए बी डी पार्ट रह रहे हैं, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए में है कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग मीन्स क्या होता है, भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला। ठीक है, बी तो देख ही लिया है, एम्बिगुअस मीन्स अनेक अर्थी। सी पे चलते हैं। सी में कह रहा है कि नहीं, बी, हाँ ए में देखे भ्रामक है, बी में एम्फीबियस, सी में है एम्बिगुअस जो अनेक अर्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, एम्फीबियस। एम्फीबियस मीन्स क्या होता है, एम्फीबियस मीन्स होता है उभयचर। उभयचर, उभयचर क्या होता है, उभयचर वो होता है जो स्थल और जल पर चलने योग्य हो। स्थल स्थल और जल पर चलने योग्य हो। ठीक है, एम्फीबियस मीन्स क्या होता है, उभयचर। कंफ्यूजिंग मीन्स भ्रामक। एम्बिगुअस मीन्स अनेक अर्थी। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे एमोरफस। एमोरफस मीन्स क्या होता है, आकारहीन। आकारहीन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है वहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन का यूज करना है। देखते हैं, द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगिन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में हैज बिगिन, बी में हैड ऑलरेडी बिगिन, वुड बिगिन। तो इसमें सबसे पहले जो करेक्ट आंसर जान लेते हैं, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द म्यूजिकल शो हैड ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। ठीक है, हॉल मीन्स क्या होता है, हॉल मीन्स होता है बड़ा कमरा। हॉल मीन्स होता है बड़ा कमरा। ठीक है, और ऑलरेडी बिगिन मीन्स होता है प्रारंभ। लेकिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द म्यूजिकल शो हैड ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। जब हम हॉल में पहुंचे थे तो जो म्यूजिकल शो है, संगीत का शो है, वो पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए सी डी गलत हो जाएंगे। द म्यूजिकल शो हैड ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया है। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीन्स उचित क्रिया का यूज करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली, टाइम ना वेस्ट करते हुए। कह रहा है, ड्राफ्टिंग एन एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच फिल इन द ब्लैंक बाय यू विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा वो भी देखेंगे। ड्राफ्टिंग एन एडजेक्टिव, ड्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, ड्राफ्ट मीन्स होता है मसौदा तैयार करना, मसौदा। एन एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, टाइप मतलब प्रकार, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, स्किल विच। ठीक है, एक विशेषण के प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसका मसौदा तैयार करने के लिए एक स्किल विच इज अ स्किल विच शुड बी एक्वायर्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा 7 का बी आएगा, शुड बी एक्वायर्ड। ठीक है, ड्राफ्टिंग एन एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच शुड बी एक्वायर्ड बाय यू विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, शुड बी एक्वायर्ड का यूज क्यों होगा, क्योंकि शुड का जो प्रयोग होता है, शुड का जो प्रयोग होता है वो सलाह, सुझाव और कर्तव्य को करने के अर्थ में होता है। ठीक है, सलाह, सुझाव या ड्यूटी, एडवाइस, ठीक है, सजेशन और ड्यूटी। जहाँ पे एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, ड्यूटी बताई जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए ये बात। ठीक, एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी, 3 चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग एन एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच शुड बी एक्वायर्ड बाय यू विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास के बाद तुम्हारे द्वारा जो मसौदा का जो विशेष क्वेश्चन है वो तैयार करने की प्रैक्टिस जो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही वेलकम्ड मी टू द हिज ऑफिस। उसने मुझे अपने ऑफिस में क्या किया था, सम्मानित किया था। वेलकम मीन स्वागत किया था। ही सेड, उसने क्या कहा था वो भी देखेंगे। ही सेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, वेलकम टू माई ऑफिस। नॉर्मल सा है, हम लोग सभी कहते हैं वेलकम इन माई होम, वेलकम टू माई ऑफिस, वही है। तो उसने अपने कार्यालय में मेरा स्वागत किया था, क्या कहकर, ये कहकर कि वेलकम टू माई ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज के लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा आप लोगों को, तो वो अलग से वीडियो आएंगे। अभी जो हाल ही में एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और अदर पोर्शन की ग्रामर है, जो वर्ड पावर है, उस सारी चीज़ों की। और ये क्लोज कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं इनके लिए बहुत सारे वीडियो लाऊंगा अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा इनको। चलिए अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको इसमें क्या छांटना है, ग्रामेटिकली करेक्ट जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। जो ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य है उसको देखना है। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। क्यों होगा वो भी देखेंगे। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का ज्ञान, उसका ज्ञान इज फॉर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, सामान्यता से बहुत अधिक है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, अधिक, परे है। बियॉन्ड मीन्स होता है परे, परे होता है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, इंडियन लैंग्वेज में भारतीय भाषा है। फॉर मीन्स, फॉर बियॉन्ड मीन्स होता है परे। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 19। ABC क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं, कहाँ पे एरर है ABCD में, ABC में। तो यहाँ पे गए, द वर्क इज टू मच फॉर एनी पर्सन टू डू सिंगल हैंडेडली, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, ये जो टू है ना, TO की जगह पे TOO का यूज होना था। और TOO मीन्स क्या होता है, उतना, जितना कि नहीं। TOO का मतलब उतना, जितना कि। ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है हमेशा टू। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं। हमेशा नेगेटिव सेंस में TOO का यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, ऐसे नॉर्मल लोग, सुना होगा आप लोग, यू आर टू गुड, गलत यूज होता है सेंटेंस का। टू गुड कुछ नहीं होता है, यू आर गुड होता है ओनली, टू नहीं होता है। TOO का मतलब होता है उतना, जितना कि नहीं। तो समझ गए होंगे, नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा TOO, ठीक है। द वर्क इज टू मच फॉर एनी पर्सन, जो काम है किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा है, टू डू सिंगल हैंडली, मतलब एक ही आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम है। तो TOO का सेंस है उतना, जितना कि काम को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो बॉज है, यहाँ पे वर का यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वर का यूज इसलिए होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस देखिए आप लोग। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर, कवर्ड विद द स्नो, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, आई लाइक द लिटिल पेडलर विच हैज अ क्रुक नोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिच दिया हुआ है ना, भिच, बिक नहीं है, भिच है, भिच के स्थान पे हु का यूज किया जाएगा, ठीक है।
देखेंगे। आई लाइक द लिटिल पैडलर, जो जो छोटा फेरी वाला है उसको मैं पसंद करता हूँ। हु जो हैज अ क्रुक नोज, जिसकी टेढ़ी नाक है या जो टेढ़ी नाक रखता है। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ ही तो सब कुछ है। आई लाइक द लिटिल पैडलर, मैं, पैडलर मीन्स क्या होता है, बर्ड पावर है यहाँ पे देखिए। पैडलर मीन्स होता है फेरी वाला, क्या होता है, फेरी वाला। और क्रुक मीन्स क्या होता है, टेढ़ा। और नोज मीन्स नाक, जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या आएगा, विच के प्लेस पे हु आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो पैडलर है ना फेरी वाला है, इसलिए। तो आई लाइक द लिटिल पैडलर, मैं छोटे फेरी वाले को पसंद करता हूँ जो, जिसकी नाक कैसी है, चपटी नाक, टेढ़ी नाक है, चपटी नाक है, वही। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए जो यहाँ पे एरर ये था कि विच के प्लेस पे हु का यूज आना था। और हमारा जो डी पार्ट है, जो डी सेंटेंस है, वो तो करेक्ट है ही। इसलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। मोस्ट सुटेबल फ्रेज का यूज करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पीपल्स, इसके आगे फ्रेज का यूज करना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। जब एजुकेशन शिक्षा मंत्री ने कक्षा में प्रवेश किया था, तो सम ऑफ द पपिल, पपिल मीन्स क्या होता है, पपिल मीन्स होता है विद्यार्थी। पपिल मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी। ध्यान दीजिए, विद्यार्थी। ठीक, पपिल मीन्स होता है विद्यार्थी। तो सम ऑफ द पीपल, उनमें से कुछ जो विद्यार्थियों ने क्या किया था, कि कोएक्ट विथ जॉय। कोएक्ट विथ जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी से झूमना, खुशी से झूमना। ठीक है, कोएक्ट विथ जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी से झूमना। ठीक है, देखो कोएक्ट की स्पेलिंग भी ठीक ठाक है, QUAKED। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन ये भी स्पेलिंग करेक्शन के लिए दे सकता है, इसलिए ध्यान, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। एक ही बार में इतना ध्यान से पढ़ो कि उसको मतलब बहुत सारी मतलब याद ही हो जाए। इतना ध्यान से पढ़ो, चाहे धीमे पढ़ो लेकिन ध्यान से। ये नहीं कि फर्रा मार दिए और बस बाद में पता चला कि कुछ याद ही नहीं है। इसलिए चाहे बहुत धीमे पढ़ो, क्या ज़रूरी है जल्दी पढ़ने की, लेकिन याद होना चाहिए हमेशा के लिए, सबसे बेस्ट। स्लोली एंड स्टडीली, स्लोली पढ़ना है, फास्ट नहीं, लेकिन याद कर करके। जब याद ही नहीं रही चाहिए चीज़ें तो जल्दी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोएक्ट विथ जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पपीज, कोएक्ट विथ जो है, जब शिक्षा मंत्री ने क्लास में एंट्री करी, मतलब प्रवेश लिया, तो सम ऑफ द पपिल, उसमें से कुछ जो विद्यार्थी थे, कोएक्ट विथ जो है, खुशी से झूम उठे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, कोएक्ट विथ जो है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क्ड एज सेक्शन ABCD, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, वही है ये नो एरर वाला है। एरर है यहाँ पे, इसके किस पार्ट में गलती है, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो वाक्य दिया हुआ है इसमें त्रुटि को छांटना है। ABCD जो पार्ट दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, देखेंगे ए पार्ट में सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम इन सिटीज। ठीक है, इसमें त्रुटि देखनी है, कहाँ पे त्रुटि है। गवर्नमेंट सरकार, प्लानिंग मीन्स योजना है, सेटअप मीन्स
स्थापित करने के लिए वेलफेयर सेंटर्स मतलब कल्याणकारी जो केंद्र होते हैं फॉर स्लम्स। स्लम्स मीन्स क्या होता है, गंदी बस्तियाँ, ठीक है। और सिटी में शहर जानते होंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें से यह है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम इन सिटीज। सरकार शहर में जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, गंदी बस्तियों के लिए मतलब परिवार मतलब फैमिली वेलफेयर मीन्स मतलब वेलफेयर सेंटर्स, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स वो कल्याणकारी जो केंद्र है स्थापित करने की योजना कर रही है, ठीक है। स्थापित करने की योजना सरकार है शहर में जो गंदी बस्तियों के लिए फैमिली वेलफेयर सेंटर्स परिवार कल्याणकारी केंद्र को स्थापित करने की योजना कर रही है। इसमें किसी कहीं पे भी गलती नहीं है, इसलिए इसका होगा, इसमें क्या है, नो एरर है, इसमें नो एरर, ठीक। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वही सेम है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दे वर स्विफ्टर देन ईगल, दे वर स्ट्रॉन्ग देन लायंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में गलती है, कहाँ पे गलती है वो भी देखेंगे। दे वर स्विफ्टर देन ईगल, ईगल मीन्स क्या होता है, चील या गरुड़, क्या होता है, ईगल मीन्स होता है ईगल, ईगल मीन्स क्या होता है, ईगल मीन्स होती है चील, ठीक है। ईगल मीन्स होती है चील। वे चील से भी ज्यादा क्या थे, तेज थे, ठीक। अब यहाँ पे दे वर स्ट्रोंगर आएगा, ठीक है, पकड़ लिया, देखो यहीं पे स्ट्रोंगर क्यों आएगा वो भी देखेंगे। दे वर स्ट्रोंगर देन लायंस, वे शेर से भी ज़्यादा मजबूत थे, ठीक है। तो क्यों आएगा स्ट्रोंगर वो भी देखेंगे, ठीक है। देख रहे, क्योंकि यहाँ पे जो दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, उनकी और लायन की, ठीक है। तो चूंकि जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपेयर, हम लोग भी कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे को, उसकी तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी कितनी है। और टेस्ट में जो टेस्ट क्यों किया जाता है, कंपेयर करने के लिए कितने स्टूडेंट को अच्छा मतलब अच्छे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, जो भी है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लास जो हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस। कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, मज़ा आता है, ठीक है। कंपैरिजन मीन्स होती है तुलना, तो वही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है ना यहाँ पे, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग के स्थान पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। सीधा साधा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। वे ईगल मीन्स होता है गरुड़ या चील, वे चील से भी ज़्यादा तेज थे। स्विफ्टर मीन्स होता है तेज, ध्यान रखिए वर्ड पावर, SWIFTER। कहीं पे एक रजिस्टर बना दीजिए, डायरी बना लीजिए, जो भी आपके पास है उस पे नोट करते जाइए और हमेशा उसको रिवाइज करते रहिए। वर्ड पावर से इंपॉर्टेंट और ग्रामर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं इंग्लिश में। आपकी ग्रामर और वर्ड पावर कंप्लीट है, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए बिंदास तरीके से
वर्ड पावर और ग्रामर जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वे चील से ज़्यादा तेज थे और वे शेर से ज़्यादा मजबूत थे, तो स्ट्रोंगर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, मतलब सी पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 22 का। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है, देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, मतलब समानार्थी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी, पर्यायवाची एक ही होता है। देखते हैं। इंडोलेंस मीन्स क्या होता है, इंडोलेंस मीन्स होता है आलसी, आलस, ठीक है। तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्लॉथ मीन्स क्या होता है, सुस्त, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जो ए सी डी उनका भी अर्थ जान लेते हैं। ए में कह रहा है कि इनसफिशियंसी मीन्स होता है कमी, ठीक है। और डिफिशियंसी मीन्स भी कमी होता है। एम्बेरसमेंट में तो शर्मिंदगी, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है भागीदारी, भाग लेना। क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडोलेंस मीन्स क्या होता है, जो वर्ड दिया हुआ है, इंडोलेंस मीन्स होता है सुस्त या आलसी, ठीक है, आलसी। स्लॉथ मीन्स होता है आलसी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिनोनिम पूछा गया था यहाँ पे। और जो ऑप्शन नंबर ए सी डी रह रहे हैं उनका भी देख लेते हैं। ए सी डी में कह रहा है, ए में कह रहा है इनसफिशियंस मीन्स कमी होता है, एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है भागीदारी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है एंटोनिम विपरीतार्थी, ठीक है, या विलोम शब्द। वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, सिनिस्टर मीन्स होता है अशुभ, अशुभ। इसका जो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, शुभ, ठीक। क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। सिनेस्टर मीन्स क्या होता है, अशुभ। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, शुभ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जो ए बी सी पार्ट रह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट मीन्स क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। और बी में जानते ही होंगे आप, राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स होता है सही, ठीक है। और सिनफुल मीन्स क्या होता है, सिनफुल मीन्स होता है पापी, ठीक। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑस्पिशियस होगा। क्यों होगा बता ही दिया, सिनिस्टर मीन्स होता है अशुभ और ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ। बकाया जो
ABC मीनिंग है वो भी देख ले रहे हैं एक बार दोबारा से। मैलेवोलेंट मीन्स होता है दुर्भावनापूर्ण, राइट मीन्स सही, सिंफुल मीन्स पापी। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑस्पिशियस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 पे चलते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बार बार बताने से चीज़ें माइंड में स्थापित हो जाती हैं, समझ लीजिए। तो जब रिपीटेशन होगा तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको यहीं पे याद हो जाए, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जो करेक्ट स्पेलिंग जो देखनी है वर्ड की। चलिए इसके सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट की मीनिंग होती है INGREDIENT। इंग्रेडिएंट मीन्स क्या होता है, अवयव। हम लोग देखते हैं ना, कोई चीज़ खाते हैं हम पैकेट वाले, उस पर देते हैं इंग्रेडिएंट, इसमें ये चीज़ शामिल है, इसमें ये अवयव शामिल हैं। तो इंग्रेडिएंट मीन्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है अवयव, INGREDIENT। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग लगातार एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए, किसी भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अभी जो लास्ट के 16, 17, 18 दिन रह रहे हैं उसमें एकदम से लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, और आप लोगों का सभी का होगा, पक्का होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।